ये मैंने तैयार हो गया है, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। और सिंपल सादा सी खीर है, बिल्कुल घर की चीज़ों की है, ना इसमें खोया है ना बर्फ़ी है। अभी बस ये मैं आगे से अभी अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आगे से देखें मैं क्या करती हूँ। ये तो बस मैंने डिस्प्ले किया है आपके लिए, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खीर बना रही हूँ, क्रीमी खीर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 1 किलो दूध है, फुल फेट है। ये मैंने लिया है, फ्रेश दूध लिया है मैंने, उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अभी थोड़ा सा इसमें ज़रा उबाल आएगा तो मैं इसका आंच थोड़ी स्लो कर दूँगी। इसमें मैं ये फ़िलहाल 4 साबुत इलायची डाल रही हूँ। बाद में पिसी हुई मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी, जब मैं चावल डालूँगी उसके बाद से डालूँगी। ये आधा पाव चावल हैं, टोटा चावल हैं, बासमती टोटा चावल हैं। ये दूसरी तरफ मैंने पानी उबालने के लिए रखा हुआ है, इसमें मैं ये चावल डाल के पकाऊंगी। जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे तो इसको पीसूंगी नहीं, इसको मेरा लकड़ी का चम्मच है मीठा पकाने का, उससे मैं इसको मैश करूंगी। फ़िलहाल मैं इसको उबाल रही हूँ। दूध भी मैंने रख दिया है। आगे से ये पहला स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप बाद में करूँगी इंशाल्लाह। ये दूध थोड़ी देर के लिए पका है, ज़्यादा नहीं पकाना। मैं इसमें अभी वो चावल जो मैंने उबाले थे, चावल जो मैंने उबालने के रखे थे वो बिल्कुल, देखिए ये आधा पाव चावल इतने ज़्यादा हो गए हैं। अब ये चावल जो है ना मैं दूध में डाल रही हूँ। इस चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि ये चावल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और उसके गुठलियाँ ना बने। साथ में मैं ये हस्बे पसंद चीनी डाल लेती हूँ, जितनी आपको अच्छी लगती है। ये इसमें ये नट्स हैं और ये किशमिश है। अभी इसको मैं इतना मिक्स करूँगी कि ये चावल बिल्कुल इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। ये मेरा मीठा पकाने का चम्मच है, लकड़ी का है, इसमें मैं मीठे ही बनाती हूँ। अब इसको मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ। बस ये हल्की गाढ़ी होगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, इसलिए कि फिर ठंडी होके और भी गाढ़ी हो जाती है। बस हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट पकेगी। अभी देखें ये गाढ़ी हो गई, ये इससे ज़्यादा और गाढ़ा नहीं करना। ये अभी ठंडी हो जाएगी तो और भी गाढ़ी। चावल है ना, चावल का अपना स्टार्च होता है। ये मैं खुश्क दूध डाल रही हूँ इसके साथ, इसका जायका बहुत अच्छा होता है, मज़े का हो जाता है। मैं जो है ना वो नहीं डालती, खोया और बर्फ़ी वगैरह नहीं डालती, क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल आपको पता है कि इससे फिर अपने घर की बलाई अच्छी है। अगर किसके पास कोई दूध गर्म करता है उसकी बलाई निकालता है मक्खन डालने के लिए, तो इसलिए मैं बलाई डाल रही हूँ। ये 1 किलो दूध की बलाई है। इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। तो जितना मैंने ये दूध डाला है ये मेल्ट हो जाए और ये बलाई, घर की बलाई या घर की क्रीम जो है ना ये मिक्स हो जाए, तो फिर मैं उसको डिश आउट कर रही हूँ। खीर को मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके अंदर भी मैंने नट्स डाले हैं, ये थोड़े से अखरोट हैं। और ये बादाम पिस्ते हैं। हमारे यहाँ नट्स कोई भी पसंद नहीं करता, मैंने बच्चों के लिए अलग से निकाल के रखा हुआ है। आप भी ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जर्नी ऑफ टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे खाने बिल्कुल सिंपल होते हैं, सीधे साधे होते हैं। मुझे इंटरनेशनल खाने भी बनाने आते हैं, लेकिन जितना खाना अपना मज़ा अपने देसी खानों का होता है, मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता। मैं अभी शुरू करूँगी इंशाल्लाह, इंटरनेशनल कुकिंग शुरू करूँगी।
ठीक है जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें जी। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।